हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम द एडवेंचर्स ऑफ टोटो हमारी टेक्स्ट बुक 9th क्लास से NCERT इसके 5th पार्ट का टेक्सचुअल कंटेंट स्टडी करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। एक बार लिंक बनाने के लिए हम 4th पार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। हमने यहाँ से स्टोरी को छोड़ा था। ये टिकट कलेक्टर, ये दादाजी, दोनों का डिस्कशन चला हुआ था। टिकट कलेक्टर दादाजी से उस टॉर्टोइज और टोटो मंकी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आइए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं अब हमारे 5th पार्ट के साथ। लेट्स बिगिन द टेक्सचुअल कंटेंट ऑफ दिस पार्ट। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. जब टोटो को आखिरकार दादी जी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, उसे एक स्टेबल में, स्टेबल क्या होता है जहाँ पे घोड़े या खच्चर वगैरह रखे जाते हैं, तो उस स्टेबल में उसे एक आरामदायक घर प्रदान किया गया था। Where he had for a companion the family donkey Nana, जहाँ पर उसे एक परिवार की, उस एनिमल के परिवार की, उन जानवरों के परिवार की गधी थी जिसका नाम था नाना। नाना के सहयोग में, नाना की संगति में टोटो को रखा गया था। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. टोटो की पहली रात स्टेबल में कैसी थी, ये जानने के लिए दादाजी ने वहाँ पे यह देखने के लिए विजिट किया कि टोटो वहाँ आराम से था। To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो दादाजी के लिए ये हैरानी वाली बात थी। दादाजी हैरान थे नाना को पाकर, जो बिना किसी क्लियर कारण के, बिना किसी अपारेंट कॉज के, कॉज मीन्स कारण, अपारेंट क्लियर, बिना किसी स्पष्ट कारण के वो नाना डंकी अपनी हाल्टर से, हाल्टर का मीनिंग यहाँ पे क्या है देखिए बच्चों, हाल्टर ए रोप विद अ नूज मीन्स लूप ऑफ रोप, एक रस्सी की लूप, मतलब उस डंकी के गले में जो लगाम या पट्टा वगैरह डला हुआ था उसको वो खींच रही थी, पुलिंग कर रही थी। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। बंडल ऑफ हे क्या होता है, घास की गठरी। वो अपने सर से जितना संभव हो सकता था उस घास की गठरी की ओर अपने सर को ले जा रही थी। तो उसकी इस एक्टिविटी से क्या हुआ, आइए आगे देखते हैं। ग्रैंडफादर गैव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches एंड शी jerked बैक ड्रैगिंग टोटो विद her. तो देखिए क्या हुआ, बड़ा अमेजिंग इवेंट था। दादाजी ने नाना के पीठ पर जोर का एक तमाचा मारा, थप्पड़ मारा, जिससे क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने थप्पड़ मारा और देखिए क्या होता है, उसने
एक ही दम झटके से पीछे की ओर खींच लिया। ड्रैगिंग टोटो विद हर, पीछे किसको खींचा? जैसे ही वो पीछे हटी उसके साथ टोटो भी खिंच गया। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth। तो क्या हुआ? इतना होते ही टोटो ने अपने नुकीले दांतों को नाना गधी के लंबे लंबे कानों पे काट खाया। अपने नुकीले दांत गाड़ दिए। बड़ा अमेजिंग था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। इस घटना के बाद से टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। टोटो के लिए एक बड़ा ट्रीट दिया जाना था। सर्दी का मौसम था, सर्दी की सायकाल का समय था। उस शाम के दौरान टोटो का ट्रीटमेंट क्या था? गर्म पानी का दादी जी के द्वारा उसे स्नान करवाने के लिए गर्म पानी का एक टब, बड़ा सारा टब टोटो के लिए रख दिया गया था। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck। तो क्या होता है देखिए, यहाँ पे विल का पास्ट वुड मॉडल यूज हुआ है। यहाँ पे आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो और अपना फिल इन दी ब्लैंक बना के वुड मॉडल यूज कर सकते हो। यहाँ पे दे सकते हो आप शुड वुड कुड, तो उसमें से वुड मॉडल आप यूज कर सकते हो। तो अपने हाथ से बड़ी ही चतुराई के साथ, बड़ी ही कनिंगली मीन्स यहाँ कनिंग का एडवर्ब बना है। कनिंगली एल जब जुड़ता है तो एडवर्ब बन जाता है। कनिंग के साथ एल जुड़ा है, यहाँ क्रिया विशेषण है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, अपने हाथ से बड़ी चालाकी से वो टोटो लिटिल मंकी पानी के तापमान को टेस्ट करने लगा, चेक करने लगा, परीक्षण करने लगा। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर धीरे धीरे उसमें अपने पाँव रखे, अपने कदम बढ़ाने लगा। फर्स्ट वन फुट देन द अदर, पहले उसने एक पाँव रखा फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, तो नरेटर क्या कहता है? जैसे वह मुझे करते हुए देखा करता था, जैसे वो मुझे करते हुए देख चुका था, ऐसे ही मेरी नकल करते हुए उसने भी पहले फर्स्ट स्टेप रखा फिर दूसरा। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि वो गर्दन तक इस पानी में नहीं चला गया, तब तक ये एक्टिविटी करता रहा। सो डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं आगे। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। एक बार तो उसे आरामदायक लगा था, जब उसको आराम महसूस होने लगा तो उसने अपने हाथों और पाँव पे साबुन मलना शुरू कर दिया। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने सारे शरीर पर साबुन मलने लगा। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा होने लगा, ही वुड गेट आउट, तो वह बाहर निकलने लगा। एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए किचन में आग जल रही थी, रसोई में आग जल रही थी। जितना तेज़ी से दौड़ सकता था उतना तेज़ी से वो दौड़ के गया। यहाँ पे देखिए
वुड मॉडल विल का पास्ट, और कैन का पास्ट कुड मॉडल प्रयोग हुआ है। कुड एबिलिटी को शो करता है और वुड विल का पास्ट है। वुड का प्रयोग यहाँ पे पास्ट टेंस में हुआ है। तो ये दोनों ही आप खालिस्तान फिल इन द ब्लैक बना के यूज कर सकते हो। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज पाथ। अगर कोई उस पर हंस देता उसकी इस प्रस्तुति के दौरान, इस परफॉर्मेंस के दौरान, तो टोटो की भावनाओं को ठेस पहुंचने लग जाती थी और वो इस एक्टिविटी को मीन्स अपने स्नान को करने से इनकार करने लग जाता था, रिफ्यूज करने लग जाता था। रिफ्यूज का मीनिंग इनकार करना। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन खुद को सजीव रूप से वो इस एक्टिविटी को करने के नज़दीक ही था, उस गर्म पानी में, उबले हुए पानी में जाने के नज़दीक ही था। कैसे था देखिए। ए लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid। एक बड़ा सारा रसोई में कैटल रखी हुई थी। कैटल को चाय का पानी उबलने के लिए आग पर चढ़ाया गया था। नीचे आग जल रही थी और टोटो अपने आप को कुछ अधिक बेहतर नहीं महसूस कर रहा था। तो ऐसा इस एक्टिविटी में टोटो ने उसके ढक्कन को हटाने का डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया था। डिसाइडेड फैसला, निर्णय करना। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल। तो पानी को गर्म पाते हुए, क्योंकि पानी स्नान के लिए, नहाने के लिए पर्याप्त रूप से गर्म था, ये पाकर वो इसमें उतर गया, इस पानी में उतर गया। कौन उतर गया? टोटो। विद हिज हैंड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, खुली हुई उस कैटल से वो अपने सर को स्टिकिंग कर रहा था। स्टिकिंग का मीनिंग यहाँ पे जानिए, अरेंज कर रहा था। स्टिकिंग मीन्स और सीक्वेंस और अरेंजमेंट, मैनेज कर रहा था, व्यवस्थित कर रहा था अपने सर को। तो देखिए आगे, दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ व्हाइल अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल। कुछ समय के लिए ये बस अच्छा था उसके लिए, जस्ट फाइन था, जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं हुआ। तब तक तो उसे कंफर्टेबल फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। तो देखिए, कुछ समय के लिए तो उसे अच्छा लगने लगा था। टोटो ने फिर खुद थोड़ा सा अपने सर को ऊपर उठाया। पानी जब उसको ठंडा लगने लगा तो बाहर निकल आया। और फिर से कभी तो जब पानी से बाहर आता था तो उसे ठंड लगती थी, फिर वो बॉयल पानी में चला जाता था, कभी बैठता था, कभी उठ जाता था। इस तरह से वो फिर से बैठ गया था। ही कॉन्टिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। तो उछलना कूदना, बैठना उठना कुछ समय के लिए उसने जारी रखा, जब तक कि दादी माँ नहीं आ पहुँची और उसे होल्ड नहीं करने लगी। यहाँ होल्ड का मीनिंग देखते हैं, टू ड्रा और पुल समथिंग हैवी, किसी को बाहर खींचना। जब तक उसको बाहर नहीं खींचने लगी थी
आधा पानी बॉइल्ड था आउट ऑफ केटल, केटल से वो उसे बाहर निकालने का जब तक दादी माँ ने कोशिश नहीं की तब तक वो उछल कूद करता रहा। If there is part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर ये उसके दिमाग का ख़ास तौर पे उसकी शरारतों को ये डिवोटेड था ये पार्ट, तो वो पार्ट ख़ास तौर पे बड़े तौर पे टोटो में विकसित हो चुका था। टोटो की मिस्चीवियसनेस, टोटो की शरारतें बढ़ती जा रही थी, विकसित होती जा रही थी। सो देखिए आगे क्या होता है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ने लगा था, लगातार चीज़ों को नष्ट करता जा रहा था, हमेशा चीज़ों को फाड़ रहा था, काट रहा था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब कभी भी मेरी चाचियों में से एक चाची उसके नज़दीक आती थी तो वो हर तरह का प्रयास करता था उसकी ड्रेस को पकड़ने का और फिर उसको काट के उसमें होल कर डालता था, सुराख कर देता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन दोपहर के खाने के समय पुलाव का एक बड़ा सारा डिश, परात वगैरह या थाली वगैरह खाने की टेबल, डाइनिंग टेबल के बीच में रखी हुई थी। We entered the room to find Toto stuffing